गांव नवागढ़ एक पहाड़ी इलाके में बसा था, जिसके पास घना जंगल फैला हुआ था। यह जंगल रहस्यों से भरा था और गांव के बुजुर्गों के अनुसार यहाँ एक विशालकाय नाग का वास था। लोगों का मानना था कि यह नाग वर्षों से जंगल की रक्षा कर रहा है और जो भी उसकी शांति भंग करता वह वापस लौटकर नहीं आता। कई दशकों से यह जंगल इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता था। गांव के लोगों ने कई बार जंगल में जाने वाले चरवाहों और लकड़हारों के गायब होने की घटनाएं सुनी थीं। जब भी कोई जंगल में जाता या तो वह वापस नहीं आता या फिर अगर लौटता भी तो वह इतना डरा हुआ होता कि कुछ बोल ही नहीं पाता। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा यह नाग करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई श्रापित नागराज है जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ सोया हुआ है और जो भी उसे जगाने की कोशिश करता है वह मौत के मुंह में चला जाता है। गांव में दो जिगरी दोस्त रवि और मनोज इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे आधुनिक सोच के थे और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन जब गांव में एक और आदमी जंगल में जाकर लापता हो गया तो दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमें इस नाग की सच्चाई का पता लगाना ही होगा, रवि ने मनोज से कहा। पर अगर यह सच निकला तो मनोज को थोड़ा डर था। तो हम गांव के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा देंगे, रवि ने मुस्कुराकर कहा। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल में घुसेंगे। अगली सुबह रवि और मनोज अपने साथ टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जंगल घना और रहस्यमयी था। अंदर घुसते ही ठंडक महसूस होने लगी, जैसे सूरज की किरणें यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही थीं। कुछ दूर चलते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। झाड़ियों में कुछ हलचल थी, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मनोज ने कहा। पर तभी एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो किसी साधारण सांप की आवाज नहीं लग रही, रवि ने धीमे स्वर में कहा। मनोज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पास के झरने के पास जमीन हिलने लगी। लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां हिल रही हो। झरने के पास पहुंचते ही दोनों ने देखा कि पानी के किनारे कुछ हिल रहा था। अचानक झाड़ियों से एक विशाल सिर उभरा। यह सिर किसी आम सांप का नहीं था, यह तो एक देवदूत समान विशाल नाग था। नाग की लंबाई किसी पेड़ से भी बड़ी थी। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में भयंकर दिख रही थीं। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकदार थी और जब वह हिला तो आसपास की जमीन हिलने लगी। मनोज की तो आवाज ही बंद हो गई। रवि ने भी पहली बार सच्चे डर को महसूस किया। नाग ने एक जोरदार फुफकार भरी और हवा में अपनी जीभ लहराई। फिर वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि और मनोज बिना समय गवाए पीछे हटने लगे, परंतु तभी उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी और दोनों एक गहरी खाई में गिर गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक प्राचीन गुफा में पाया। यह गुफा विशाल थी और इसकी दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशियां बनी थीं। इन पर नागराज, खजाना और कुछ अज्ञात शिलालेख थे। गुफा के केंद्र में एक सोने से जड़ा तख्त था और उसके सामने एक विशाल पत्थर का नाग था। क्या यह वही खजाना है जिसकी बात गांव के लोग करते हैं? मनोज ने धीरे से कहा। परंतु इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, गुफा के द्वार पर एक छाया उभरी। वह वही विशाल नाग था। नाग धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसने लगा। उसकी फुफकार से गुफा की दीवारें हिलने लगीं। रवि ने दीवार पर लिखे कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश की।
इन पर लिखा था, जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेगा वही इस खजाने का उत्तराधिकारी होगा। रवि को अचानक अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने हमेशा कहा था कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपनी जेब से एक पवित्र राख निकाली जो उसकी दादी ने उसे कभी भेंट दी थी और उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही राख नाग के ऊपर गिरी, उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसकी हिलने की गति धीमी हो गई और फिर कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य हो गया। रवि और मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सवाल जो रह गए, गुफा अब भी वैसी ही थी, परंतु नाग गायब हो चुका था। मनोज ने कहा, क्या यह नाग किसी श्राप का शिकार था? रवि ने उत्तर दिया, शायद यह खजाने का रक्षक था और अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। वे दोनों गुफा से बाहर निकले। जंगल अब भी उतना ही रहस्यमय था, परंतु अब वहां एक अजीब सी शांति थी। जब वे गांव लौटे तो सबने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पूरा किस्सा बताया, लेकिन खजाने की बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद किसी ने भी जंगल में कोई विशाल नाग नहीं देखा, लेकिन रात में कई बार फुफकारने की आवाजें सुनाई देती थीं, और गांव के लोग अब भी मानते हैं कि वह नाग कहीं न कहीं जिंदा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें